आगे चलते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे? हैदराबाद से दीपक जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, वंदामि माताजी, इच्छामि। सबसे उत्तम दान कौन सा होता है? अगर दान पाने वाला उत्तम नहीं है तो क्या हमें उस दान का फल मिलता है? बहुत अच्छी बात। देखिए, सबसे उत्तम दान जो है, आचार्यों ने अपनी अपनी अपेक्षा से कहा है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने शास्त्र दान को सर्वोत्कृष्ट दान कहा है, क्योंकि ग्रंथ का प्रकाशन होगा तो जिनशासन का भी वर्धन होगा। वहीं कुंद कुंद स्वामी ने आहार दान को सर्वश्रेष्ठ कहा कि आहार दान में चारों दान आ जाते हैं। आपने साधु भगवान को आहार दान दिया, इसमें औषध भी आ गया, क्योंकि भोजन ही औषधि है। स्वाध्याय करेंगे तो आपके लिए शास्त्र विधान का फल मिल गया, और वो जीवित रहेंगे, क्योंकि अन्न ही प्राण है, अन्नम वही प्राणम, तो वो उनकी आयु के सुरक्षित हो गया, तो आपको चारों दान का फल मिल गया। आहार दान देना सर्वश्रेष्ठ दान है। पंचम काल है माँ, इस पंचम काल में बहुत लोग हैं, लेकिन साधु के प्रति श्रद्धा रखने वाले बहुत कम लोग हैं। अब आप बोलोगे कि हमारा घर तो आप आए ही नहीं, मन में चल रहा है ना आपके कि आप हमारे घर तो आए ही नहीं, ऐसा है। आपको दूर लग रहा था हमारा घर, हमने पहली बार चौका लगाया कोई था। बात नहीं, दूर नहीं लग रहा था, मौसम की बात रहती है। श्रावक को लगता है कि अपने घर गुरुजी को जरूर लेके जाएं, उसकी भावना बहुत अच्छी है। लेकिन अब आपने प्रश्न किया है तो मैं उत्तर देता हूँ। कल से मैं सोच रहा था कोई ऐसा पूछ ले, तो अंदर गैस बन रही थी, आज निकल जाएगी। जैन व्यक्ति को मेरा ये व्यक्तिगत रूप से कहना है कि 10 साल कम एक रोटी खा लेना, लेकिन जैन मंदिर के पास ही घर लेना चाहिए। कई लोग बहुत दूर घर ले लेते हैं, बोले महाराज जी 5 प्रक्षाल के लिए चलिए, हम आपके घर नहीं जाएंगे, आप घर लेकर के बाहर आइए। साधु का एक एक मिनट कीमती है। फिर भी देखिए, जगह जगह मिलने की बात है, कई बार स्थान वहाँ मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। लेकिन मेरा कहना है आप लोगों से, जो जैन है, मंदिर के पास जगह लें, जिस भी मंदिर के पास चाहे उस मंदिर के पास लें, ताकि कोई साधु भगवान आए तो आप दिल खोल के सेवा कर पाएँ। और अंतिम समय आए तो कम से कम, नहीं जा पा रहे हो मंदिर, तो मंदिर की घंटी तो कम से कम सुनाई दे जाए। आपका भाव बहुत अच्छा है। जावरा वाले मंदिर के बिल्कुल पास में ही अपना घर। अब कोई बात नहीं, कभी जावरा वाले मंदिर आएंगे तो वहां भी नमस्ते देखेंगे। गुरुदेव, नमोस्तु, क्षमा। वैसे आपका चौका साधु के चरण तो आपके यहाँ पड़ गए थे। आपके तपस्वी साधु आए थे, आरा सिंधु आए थे, और चुल्लक जी को भी आपने किडनैप कर ही लिया था। चलते हैं, आपका सौभाग्य तो बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु भगवान, इच्छामी भगवान, वंदामी माता जी। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न है, स्वास्तिक और नंद्यावर्त में क्या भेद है, उनका अलग अलग क्या महत्व है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध परमेष्ठी के सबसे कम मूल गुण 8 मूल गुण ही क्यों होते हैं? बहुत अच्छी बात। देखिए भैया, बहुत सारे प्रकार के मांगलिक चिन्ह होते हैं। शंख, कलश, मीन यानी मछली। कई लोगों के दिमाग में कीड़ा रहता है, बोले मछली क्यों? अभी कई को पूछ रहा था कलश क्यों, नीचे कछुआ क्यों? अब भाई आप में इतना दिमाग होता तो फिर क्या बात थी, आप ऊपर ही नहीं होते। ये सब मंगल के निमित्त हैं। तो जो ये स्वस्तिक है, ये मंगल है। इसके बहुत सारे प्रकार के स्वस्तिक का आगम में वर्णन है। एक स्वस्तिक ऐसा भी बनता है जो केवल एक लाइन से चालू करते हैं, बनते 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 वो 108 स्वस्तिक एक साथ बन जाते हैं। एक नंद्यावर्त स्वस्तिक होता है। नंद्यावर्त का मतलब होता है कि वो जो स्वस्तिक है वो अंतरंग से भी वो घुमा करके बनाया जाता है। और भी प्रकार के स्वस्तिक का आचार्यों ने वर्णन दिया है। स्वस्तिक के साथ ऊपर चंद्रमा बना करके ऋणत्यम च वंदे, 24 जिणया सवदा वंदे, पंचगुरु नाम वंदे, चारण चरण सदा वंदे, यूँ संख्या लिख करके भी मांगलिक के रूप में बनाया जाता है। एक स्वस्तिक ऐसा भी बनता है जो चारों तरफ से एक सा रहता है, उसमें चारों तरफ सिद्ध शिला बनाई जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार के स्वस्तिक बनाए जाते हैं। इसका आगम में गहरा वर्णन है। और रही बात सिद्धों के कम गुणों की, तो ध्यान रखना, जो हल्का होता है वही ऊंचाइयों पे जा पाता है। सिद्धों के पास कुछ भी शेष नहीं है, ज्ञान दर्शन गुण शेष है, और वही ज्ञान दर्शन जो शेष गुण है वही उनके सिद्धत्व में कारण बनता है। जिसके पास जितनी कम चीज़ें होती हैं वो उतने ऊंचे पद पर बैठता है, ऐसा समझिए।